प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में एक सुंदर पद ले रहे हैं बाबा कबीर जी का। संत कबीर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जिस व्यक्ति के जीवन में भजन नहीं हुआ, हरि का सुमरन नहीं हुआ, उसकी हालत कैसी है कि भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, ढाई हाथ की गर्दन कर दई तोड़ी दात जड़े, नाक नकेल पीठ पर काठी दो दो ज्वान चढ़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, आम चरे महुआ चर डारे पीपर ठूठ करे, नौ नौ मन की बोरी लादी उठत बैठ मरे, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, जब बिगड़ी तब भगे पछा को ठूठे ना ही मिले, जब बिगड़ी तब भगे पछा को ढूंढे ना ही मिले, जब मेघों की कृपा हो गई चौड़े में रपट पड़े, भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, रोम रोम में कीड़े पड़ गए काढ़े नहीं कढ़े, कहत कबीर सुनो भई साधु बिन आई मौत मरे, भजन बिन हो गए ऊंट बढ़े। बाबा कबीर दास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते। सदगुरु कबीर जी का ऐसा वचन दिव्य है कि अगर जीवन में भजन का सुमरन का चिंतन नहीं किया तो ऊंट जैसे हो जाओगे, बहुत ऊंचे तो उठ जाओगे, शरीर तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा लेकिन विकृति अवस्था में होगा, समझ तो होगी नहीं जीवन में, पशुवत जीवन होगा भैया। ऊंट की उदाहरण देकर कहते हैं ऊंट की हालत क्या होती है कि ढाई हाथ की गर्दन कर दई तोड़ी दांत जड़े, बड़ी ऊंची गर्दन हो गई और बड़े बड़े दांत हो गए, तोड़ी भी हो गई ऊंची, नाक नकेल पीठ पर काठी दो दो जान चढ़े, और फिर बोझ ढोने के लिए ऊंट काम में आता है, नाक में नकेल लगा दी जाती है, उसको दिशा मोड़ने के लिए उसकी वो रस्सी बन जाती है और पीठ पर काठी रख दी जाती है लकड़ी की, और एक नहीं दो दो पुरुष बैठ जाते हैं, पूरा बोझ रखा जाता है। इस भाव से जगत में उलझन में पड़ जाता है जीव, क्योंकि उसने हरि का सुमरन जो नहीं किया तो संसार में बोझ ही तो ढोना है, फिर बचा क्या उसके जीवन में। वो परम सत्य की अनुभूति उसके जीवन की मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए थी, उस संसार की आसक्ति में उलझ गया, फिर बस क्या है उसके जीवन का, परम सत्य तो उसने जाना नहीं। बाबा कबीर सुंदर बात कहते हैं कि भैया इसलिए सुमरन कर ले, चिंतन कर प्रभु का, तेरा कल्याण हो जाएगा। आम चरे महुआ चर उडारे पीपर ठूठ करे, ऊंट का स्वभाव कैसा होता है, भोजन क्या करता है, आम के पत्ते खाता है, महुआ के पत्ते खाता है और पीपल आदि के पत्ते भी खाता है, और फिर क्या करता है उसके ऊपर नौ नौ मन की बोरियां रख दी जाती है, वजन ढोने के काम आता है, उठत बैठत मरे, और इतना बोझ लेकर ढोता है, पूरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो जब व्यक्ति जीवन में परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा तो संसार का बोझ ही तो ढोएगा, और क्या कर सकता है। जन्म लिया और पूरे मृत्यु के बीच में सब संसार का बोझ ही ढोते रहते हैं, क्योंकि हरि के सुमरन में चिंतन में चित्त लगता नहीं, तो अंतःकरण अंधकार से भरा रहता है, और ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, संसार की ये आसक्ति, सारी आसक्तियां उसके जीवन में पकड़ में आ जाती है और फिर प्रभु के विस्मरण में चला जाता है। इसलिए संसार की विस्मरण में जाने से पहले हम हरि का सुमरन करें। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं कि भजन बिना भजन के
बस यही प्रवृत्ति तो होगी मित्रों। जब बिगड़े तब भय बचा को, ढूंढे ना ही मिले। जब कोई कार्य बिगड़ जाता है तो पीछे भागते हैं, फिर ढूंढने से भी नहीं पकड़ में आता है। जब मेघों की कृपा हो गई, चौड़े में रपट पड़े। और जब बरसात हो जाती है तो पैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। और इतना भारी भरकम शरीर, गिरा तो कुछ टूट फूट हो गई, शरीर विकृत हो गया। अब प्रभु का चिंतन तो किया नहीं, इसलिए शरीर में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। और वही जो कर्म हमारे जीवन में क्रियमाण है, वो संचित होता है और वही प्रारब्ध बनकर हमारे जीवन में घटित होने लग जाता है। तो मित्रों, इस बात का हमें पूरा सचेत रहना है कि जो वर्तमान में हम कर्म करते हैं वो बहुत पवित्र हों, क्रियमाण कर्म, अच्छे हों, शुभ कर्म हों। और यही तो शुभ कर्म, आज किया हुआ कर्म कल का संचित होने वाला है। और यही संचित कर्म धीरे धीरे प्रारब्ध बनकर प्रकट होगा, जो हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारा जो कर्म है हमें ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। और वह तो भोग कर ही कटेगा, कोई उपाय नहीं उसको मिटाने का। प्रारब्ध तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपने विवेक को जागृत करो और अपने जीवन में हरि का सुमरन करो मित्रों, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा होना बड़ा कठिन है। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े ना ही करे। और जब गिर पड़े तो चोट फूट लग गई, शरीर टूट फूट हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। विभिन्न प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। कहत कबीर सुनो भई साधु, बिन आई मौत मरे। और बाबा कबीर बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि मृत्यु तो अभी आई नहीं थी, लेकिन इतनी बीमारी लग गई, बिना मौत के मरना पड़ा। ऐसी मुसीबत आ गई, शरीर झेल नहीं पाता है इस परेशानियों को, इसके कारण फिर विकृत अवस्था आ जाती है। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में वो परेशानी, उलझन हमें बना देती है। इसलिए मित्रों, चाहिए हमें कि हम अपने विवेक का आदर करें और भजन, हरि का सुमरन, चिंतन प्रभु का अपने चित्त में निरंतर बसा कर रखें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो और इस संसार से मुक्ति के मार्ग पर चलने लगे। और हरि का सुमरन जिसने किया वही मुक्ति के मार्ग पर, उसी का संचित कर्म, उसी का क्रियमाण कर्म, उसी का प्रारब्ध सुंदर होने लग जाता है और वह भी सुंदर हो जाता है। उसके भाव भंगिमा परम पवित्र हो जाती है, जो प्रभु के नाम सुमरन में अपने चित्त को लगा देता है। इसलिए मित्रों, इस बात की फिक्र हमें करनी पड़ेगी। हरिओम तत्सत।